हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बताएं। ये बहुत ही सिंपल होता है। पहली बात तो हमारा जो डेली रूटीन होता है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। दूसरी बात, हम अपने बारे में बताते हैं, इसलिए सब्जेक्ट बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ आई ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काम के दिनों में मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, यानी वर्किंग डेज में। ऑन वर्किंग डेज आई वेक अप 5 in the morning. On working days, I wake up 5 in the morning. On working days, I wake up 5 in the morning. अगर आप कहना चाह रहे हैं कि वीकेंड्स में मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, तो आप बोलिए ऑन वीकेंड्स आई वेक अप 7 in the morning. उठने के बाद लगभग 5 मिनट तक मैं बिस्तर में ही रहती हूँ. आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 5 minutes बिफोर आई गेट अप. आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 5 minutes बिफोर आई गेट अप. उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने से हमारी नींद चली जाती है, इसलिए उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। राइट आफ्टर वेकिंग अप आई टेक वार्म वाटर. राइट आफ्टर वेकिंग अप आई टेक वार्म वाटर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गेट अप मतलब होता है बिस्तर से उठना, और वेकअप मतलब होता है कि नींद से जागना. वेकअप नींद से जागना, गेट अप बिस्तर से उठना. फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ. देन I go to the washroom. Then I go to the washroom. फिर मैं चेहरा धोती हूँ और ब्रश करती हूँ. Then I wash my face and brush my teeth. Then I wash my face and brush my teeth. फिर मैं शौचालय जाती हूँ. Then I freshen up. Then I freshen up. फिर मैं शौचालय जाती हूँ. Then I freshen up. उसके बाद मैं लगभग 30 मिनट तक योगा करती हूँ. After that, I do yoga for about 30 minutes. After that, I do yoga for about 30 minutes. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बोलिए आफ्टर दैट आई डू एक्सरसाइज, और अगर आप जिम जाते हैं तो बोलिए आफ्टर दैट आई गो टू द जिम. योग करने के बाद मैं 1 कप चाय पीती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ. आफ्टर डूइंग योगा आई हैव अ कप ऑफ टी एंड देन I make breakfast. After doing yoga, I have a cup of tea and then I make breakfast. जब तक खाना पक रहा होता है मैं नहाकर कपड़े पहन लेती हूँ. While breakfast is cooking, I have a shower and get dressed. While breakfast is cooking, I have a shower and get dressed. मतलब उस टाइम का यूटिलाइज कर लेते हैं, उतनी देर में हम नहाकर कपड़े पहन लेते हैं. इस बात को इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं. उसके बाद मैं पूजा करती हूँ. आफ्टर दैट आई वर्शिप. आफ्टर दैट आई वर्शिप. पहले मैं थोड़ा मेकअप करती हूँ. फर्स्ट आई पुट सम मेकअप ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ पहनना, यानी मेकअप भी करने को हम पुट ऑन ही बोलते हैं. फर्स्ट आई पुट सम मेकअप ऑन. उसके बाद मैं मेरे बाल बनाती हूँ. आफ्टर दैट आई ब्रश माई हेयर. आफ्टर दैट आई ब्रश माई हेयर. और अगर आप कंघी से बाल बनाते हैं तो आप बोलिए आफ्टर दैट आई कोम्ब माई हेयर. उसके बाद मैं मेरे परिवार को नाश्ता देती हूँ. आफ्टर दैट आई सर्व ब्रेकफास्ट टू माई फैमिली. आफ्टर दैट आई सर्व ब्रेकफास्ट टू माई फैमिली. उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ. फाइनली आई हैव ब्रेकफास्ट. उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ. फाइनली आई हैव ब्रेकफास्ट. आमतौर पर मैं नाश्ता करते हुए फ़ोन देखती हूँ. कई लोगों की आदत होती है कि ज़्यादातर वो कुछ खाते हुए फ़ोन देखते हैं, तो इसे आपको बोलना है आई यूजुअली वॉच मोबाइल वाइल आई हैव माई ब्रेकफास्ट. आई यूजुअली वॉच मोबाइल वाइल आई हैव माई ब्रेकफास्ट. नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम पर चली जाती हूँ. आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई गो टू माई वर्क प्लेस. आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई गो टू माई वर्क प्लेस. जो वर्किंग वूमन होती हैं वो जॉब के लिए निकलती हैं, और जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने घर पे ही दूसरे काम देखने लगती हैं. तो आपको बोलना है आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई गो टू माई वर्क प्लेस. मैं बस स्टॉप तक चल कर जाती हूँ. आई वॉक टू द बस स्टॉप. आई वॉक टू द बस स्टॉप. मैं 9:30 बजे बस पकड़ती हूँ. आई कैच द बस एट 9:30. आई कैच द बस एट 9:30.
आई कैच द बस एट 9:30. फिर मैं किराया देकर बैठ जाती हूँ. देन आई पे माई फेयर एंड सिट डाउन. देन आई पे माई फेयर एंड सिट डाउन. आमतौर पर मैं कार से ऑफिस जाती हूँ. मतलब अगर आप बस से जाते हैं देन ओके, मैंने सेंटेंस पहले ही बता दिया. लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोग अपनी खुद की कार या बाइक से जाते हैं. तो अगर आप डेली कार से जाते हो और कभी कभी बस से जाते हो तो आप बोलते हो ना, आमतौर पर मैं कार से ऑफिस जाती हूँ. तो आपको बोलना है आई यूजुअली ड्राइव टू वर्क. आई यूजुअली ड्राइव टू वर्क. अगर कार चलाना होता है तो उसे हम ड्राइव कहते हैं, बाइक चलाने को हम राइड कहते हैं. तो आई यूजुअली ड्राइव टू वर्क. ज़्यादातर ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे का ही होता है, तो आपको बोलना है मैं ऑफिस 10 बजे पहुंचती हूँ. आई अराइव्ड ऑफिस एट 10. और जो लोग इससे जल्दी या बाद में जाते हैं वो उसके अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं. आई अराइव्ड ऑफिस एट 10. मैं 10 बजे ऑफिस पहुँच जाती हूँ. आई अराइव्ड ऑफिस एट 10. फिर आता है लंच टाइम. आमतौर पर मैं 2 बजे खाना खाती हूँ. जनरली आई हैव लंच एट 2 PM. जनरली आई हैव लंच एट 2 PM. ज़्यादातर मैं 2 बजे खाना खाती हूँ. जनरली आई हैव लंच एट 2 PM. मैं 6 बजे ऑफिस से निकल जाती हूँ. अपना काम फिनिश करने के बाद आप 6 बजे ऑफिस से निकल जाते हो तो आपको बोलना है आई लीव द ऑफिस एट 6. आई लीव द ऑफिस एट 6. घर पहुंचने के बाद मैं खाना बनाती हूँ. आफ्टर रीचिंग होम आई कुक डिनर. मोस्टली लोग ऑफिस से आने के बाद खाना बनाते हैं अपने घर पे, तो उन्हें बोलना है आफ्टर रीचिंग होम आई कुक डिनर. आफ्टर रीचिंग होम आई कुक डिनर. जब खाना बन रहा होता है तब मैं अपना कमरा सही करती हूँ. वाइल डिनर इज़ कुकिंग आई टाइडी अप माई रूम. वाइल डिनर इज़ कुकिंग आई टाइडी अप माई रूम. 7:30 बजे हम सब साथ में डिनर करते हैं. We all eat dinner together at 7:30 PM. We all eat dinner together at 7:30 PM. डिनर के बाद मैं अपने बच्चों की होमवर्क में मदद करती हूँ. After dinner, I help my child to do his homework. After dinner, I help my child to do his homework. उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ. After that, I do the dishes. After that, I do the dishes. या फिर आप ये भी बोल सकते हो आफ्टर दैट आई वॉश द डिशेस. आफ्टर दैट आई वॉश द डिशेस. सोने से पहले मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ. बिफोर गोइंग टू बेड आई लॉक द डोर. बिफोर गोइंग टू बेड आई लॉक द डोर. 10 बजे मैं बिस्तर पर चली जाती हूँ. आई गो टू द बेड एट 10. आई गो टू द बेड एट 10. उसके बाद मैं सो जाती हूँ. देन आई फॉल asleep. देन आई फॉल asleep. है ना काफ़ी इजी. आप भी ऐसे ही अपना डेली रूटीन बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप जो भी काम दिन में करते हो उसे इंग्लिश में बोला करिए. कोशिश करिए आप जो भी काम करते हो उसे इंग्लिश में बोलिए और इंग्लिश में ही बोलते हुए खूब प्रैक्टिस करिए. जिससे भी बोलिए, जो भी बोलिए, कोशिश करिए आप सब इंग्लिश में बोलें. मैक्सिमम इंग्लिश बोलिए. जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आपकी इंग्लिश में बनेगी. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. And हाँ, comment in the comment box.